हेलो एवरीवन। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो इंडिया को सर्व करना चाहते हैं और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आज अभी इस वक्त। सबसे पहले तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सर को मैं सैल्यूट करता हूं और उनकी जो सर्विस है वो इंस्पायरिंग है। और बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट में ये जो हुआ है 2 दिन पहले, उसमें इवन आई एम फीलिंग वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मोमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था और आज जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या जीपीएससी यूपीएससी, जो भी बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने आज बनाया है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब मैंने मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिया था और मैं मेरी मास्टर्स की तैयारी कर रहा था, तब उसी के बीच मेरी लाइफ में, जैसा आप सब जिस लम्हे से गुजर रहे, तब मैंने भी सोचा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्क करना चाहता हूं और तब मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए ट्राई कर रहा था। तो हमारे ज़माने में, मतलब ऐसे तो मैं इतना ओल्ड नहीं हूं, पर बूढ़े लोगों की तरह मैं कहता हूं कि हमारे ज़माने में पहले रिटन एग्जाम होती थी, वो आप क्लियर करते थे, फिर आपको 800 मीटर दौड़ना होता था। कितना? 800 मीटर दौड़ना होता था 3 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स में। और उसके बाद 5 किलोमीटर्स दौड़ना होता था नेक्स्ट डे इन 5 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स। तो ये बात कुछ 7-8 साल पुरानी है, या अप्रोक्सीमेट आई थिंक 7 to 8 ईयर्स अगो। जब एग्जैक्ट डेट आई एम नॉट श्योर, बट जब मैंने मेरा बैचलर्स कंप्लीट किया था और मैं और मेरे फ्रेंड्स सब प्रिपरेशन कर रहे थे पुलिस इंस्पेक्टर बनने की। देखिए, अगर आप 12th पास है तो आप कांस्टेबल के लिए जनरली अप्लाई करते हैं, और जब अगर आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री है तो आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रूल्स मैं नहीं जानता हूं, पर हमारे टाइम पे जो रूल्स थे और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अहमदाबाद रहता था और मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने बहुत मेहनत की थी, और आई एम श्योर कि आप सब भी आज अपना दिल लगा के सब कुछ, पूरा अपना फोकस आपकी रेस, आपकी फिटनेस और आपके नॉलेज और आपके माइंड पे लगा रहे हैं। और एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट यू। आप सबका मैं रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आज आप सब एफर्ट लगा रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, पास फेल क्लियर नॉन क्लियर छोड़िए, पर एटलीस्ट आप आपकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट ऑलरेडी आप आपकी लाइफ में और अपनी बॉडी में फील कर पा रहे होंगे। तो अब मैं मेरी बात करता हूं। तो रेस थी जिसके लिए हम सब दोस्त लोग रोज प्रैक्टिस किया करते थे, एंड सिंपल एम था कि 5 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है और 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट और 10 सेकेंड में। ठीक है, 10। कई बार प्रैक्टिस करी एंड आई वॉज क्वाइट फिट। तब मैं फुटबॉल भी खेलता था और कॉलेज का फुटबॉल कैप्टन भी था। तो मेरे लिए फिजिकल क्लियर करना वॉज लाइक अ वॉक इन द पार्क में चलने जा रहे वैसा। तो मैंने काफ़ी प्रिपेयर किया एंड राजकोट में आई स्टिल रिमेंबर सुबह 4-5 बजे वी गॉट अप एंड और हमें सिर्फ हमारा बनियान एंड शॉर्ट्स में रेस ट्रैक पे ले गए थे। एक्स्ट्रा जो भी एक्सेसरीज है वो सब निकलवा देते हैं, एंड आई टोटली सपोर्ट दैट कि फालतू कोई भी चीज़ है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आप में से कई लोगों ने ये एग्ज़ाम दी है, तो उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, और जो लोग अभी इस दौरान इस लम्हे से गुजर रहे हैं उनसे भी ये वीडियो शेयर करिएगा कि आपके पैर पे दे टाई अ बैंड विच मेजर्स योर रीडिंग। वो आपकी रीडिंग मेजर करता है। जैसे ही बुलेट फायर करी जाती है, वी ऑल स्टार्ट रनिंग। So I was quite confident. तो in the initial stages of the race, it was a 200 मीटर ट्रैक, 200 मीटर का ट्रैक था, 4 राउंड दौड़ने थे, 800 मीटर 3 मिनट और 10 सेकेंड में। तो मैंने दौड़ना शुरू किया एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, और मैं दौड़ता गया 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं काफ़ी लोग धीरे धीरे स्लो होकर पीछे हो रहे थे और मैं आगे बढ़ता जा रहा था। और लास्ट लैप मुझे आज भी याद है इतने सालों बाद कि मैं बड़े आराम से लास्ट लैप मारते हुए, कंप्लीट करते हुए आके फिनिश लाइन पे आके खड़ा हो गया। और ये जो मेरे फादर के फ्रेंड के 2 सन और मैं, हम तीनों लोग वहाँ गए थे, और हम तीनों का नंबर भी लाइक असेंडिंग ऑर्डर में था, हमने साथ में फॉर्म भरा था इसलिए। एंड सो और फिर हम तीनों जाके सिटिंग एरिया में बैठ गए। हमारी रेस हमने कंप्लीट कर ली और हम तीनों जाके वहाँ पे बैठ गए और रिजल्ट्स का वेट किया। हाफ आवर 1 आवर हुआ और आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि अब आज 800 मीटर का ट्रैक मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। कल मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है और उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर कर रहा था, और हम तीनों वी वर जस्ट चैटिंग लाइक ऑलवेज फ्रेंड्स की तरह के कैसा रहा, कितना लैप, हाउ आर यू फीलिंग। सो दैट वॉज इट। फिर इंस्ट्रक्टर आए। उन्होंने 1 by 1 जो लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने 3 मिनट 10 सेकेंड्स में
क्लियर किया है उन्हें एक तरफ कर दिया, और जिन्होंने नहीं क्लियर किया है उन्हें घर भेज दिया। सिंपल सिंपल। जो क्लियर हो रहा है वो रहेगा, नहीं रहेगा वो तो ऑब्वियसली। तो आई वॉज फाइनली हैप्पी कि चलो मैंने सब क्लियर कर दिया है, रिटर्न विटर्न सब हो गया है, अब बस ये रेस और कल का एक लास्ट डे है और दैट्स इट। फिर फाइनली मुझे मेरा एक ड्रीम जॉब, अच्छा सा जॉब मिल जाएगा और फिर मैं मेरी लाइफ पीसफुली जी पाऊंगा। सो ठीक है, तब मेरे लिए वो एक ड्रीम था और आप सब ने भी ये सपने देखे होंगे, तो ये कहानी इसीलिए इतनी महत्वपूर्ण है। फिर क्या हुआ कि 1 by 1 नाम लिए जा रहे थे, सिलेक्टेड, रिमूव्ड, सिलेक्टेड, रिमूव्ड। मेरे आगे वाले का नंबर आया एंड देन आई डोंट नो वो सिलेक्ट हुआ या नहीं, वो तो मुझे याद नहीं, बट फिर आई वॉज वेटिंग कि अब मेरा नाम लिया जाएगा, मेरा नंबर बोला जाएगा और मैं सिलेक्टेड की लिस्ट में चला जाऊंगा। बट द फनी थिंग इज कि मेरा नाम नहीं आया और मेरे जो 2 फ्रेंड्स थे, एक एक करके उन दोनों का नाम आया एंड हम तीनों एक दूसरे को देख रहे थे कि व्हाट, क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल। हम लाइक आई वॉज नॉट श्योर, लाइक मैंने कहा कि हम साथ में ही दौड़ रहे थे, हमने भी आई क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक कुछ एरर रह गई होगी, हम में कहाँ कमी है, शायद सर ने देखने में गलती कर दी होगी, यार अपन थोड़ी कहाँ गलती कर सकते हैं, अपन तो परफेक्ट है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब लोग जिनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम आया वो चले गए एंड आई वेटेड। मैंने पूरा लिस्ट ओवर होने का वेट किया, आई थिंक आधा 1 घंटा वेट किया मैंने। फिर फाइनली जो 300-400 या 200-300 बच्चे उस टाइम थे वो सबका नाम हो गया, सब सिलेक्टेड डिससिलेक्टेड सब साइड में हो गए। देन आई वेंट, मैं सर के पास गया जो इंचार्ज थे वहाँ, और मैंने कहा सर ये मेरा नंबर है और आई थिंक सर मैंने 3 मिनट्स और 10 सेकेंड्स में ये रेस क्लियर कर दी है सर, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और मैं श्योर भी हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाय मिस्टेक मेरा नाम लेना रह गया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कहिए, एक बार देख लीजिए ताकि आई एम सेटिस्फाइड कि नहीं कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आपने बहुत मेहनत करी होती है और आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप यू गो ऑल इन, आप वो पाने के लिए आप पूरा एफर्ट लगाते हैं और आप सब कुछ ट्राई करते हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि मेरे मन में ये डाउट ना हो, फिर भी पता नहीं क्या हिम्मत थी मुझे तब भी मुझ में कि मैं गया और उनसे मैंने कहा कि सर आप प्लीज़ एक बार अगर चेक कर सके तो आप चेक करके मुझे बता दीजिए ताकि मेरे मन को तसल्ली हो। एंड ही वॉज अ वेरी काइंड पुलिस ऑफिसर, काफ़ी काइंड पुलिस ऑफिसर थे वो, और उन्होंने कहा ठीक है बेटा देख लेते। उन्होंने लिस्ट चेक किया, उन्होंने उनके पास ऐसा कोई बुक लेट होगा जिसमें उन्होंने, अभी तो ये प्लेन है कोरा, सो उन्होंने लिस्ट चेक किया और उसमें उन्होंने देखा कि ओके अभिमन्यु राव, हाँ ये रहा ना बेटा, और सॉरी यू डिडंट मेक द कट। मैंने कहा पर सर कैसे, लाइक 3 मिनट्स 10 सेकेंड्स होना चाहिए, इट्स सो सिंपल। तो उन्होंने कहा देखो बेटा यहाँ पे देखो, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे वहाँ पे क्या लिखा था पता है, वहाँ पे लिखा था 3 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। सो आई लॉस्ट द जॉब, मेरी नौकरी चली गई या नहीं मिली, गई नहीं पर मिली नहीं मुझे वो जॉब, बिकॉज ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड की कीमत उस दिन पता चली, 1 सेकेंड से मैं रिजेक्ट हो गया एंड आई वॉज स्पीचलेस। आई फेल्ट वेरी बैड, बहुत बुरा लगा उस दिन मुझे लगा कि आई एम अ फेलियर। मैंने ये क्या किया, लाइफ ने मुझे एक मौका दिया था और वो भी मैंने गंवा दिया, मेरे एरोगेंस में या मेरे लास्ट में लाइटली लेने में या स्प्रिंट ना मारने में। ये मैंने क्या किया, मैं सब क्लियर कर लिया, मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया और ये मोमेंट मेजर ब्लंडर कर दिया मैंने मेरी लाइफ का। उस मोमेंट पे मुझे यही लगा था और मुझे लगा था कि मेरी लाइफ ओवर, अब कोई सुधार नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट 1 सेकंड क्या फालतूगिरी में कहाँ चला गया वो 1 सेकंड, कहाँ वेस्ट कर दिया वो टाइम। वहाँ पे मैं रुका आधा 1 घंटा, फिर मैं और मेरे दोनों दोस्त सिलेक्ट हो गए थे और वो आज दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उनका नेक्स्ट डे 5 किलोमीटर रेस था जो मैंने अटेंड किया। वो दौड़ रहे थे और मैं पार्क के बाहर था और बाहर से मैंने देखा एंड
आई चीयर्ड देम, मैंने उनको चीयर किया। और एक काफ़ी हार्ड लेसन लाइफ का सीख के मैं जब वापस आ रहा था तो काफ़ी बुरा लगा। जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आई डोंट केयर व्हाट द रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या आता है उसकी परवाह मत करिए। आप अपना बेस्ट करिए और रेस के दिन अपनी जी जान लगा दीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप गिर भी जाए चक्कर खा के तो फिर उठ के दौड़िए। जस्ट डोंट गिव अप, अपना बेस्ट करिए। वॉच मत देखो, कुछ भी मत देखो, तुम तुम्हारा बेस्ट करो एंड गो फॉर द एग्जामिनेशन। डरिए मत, एग्जाम में जाइए, फेल होने से भी मत डरिए। उस दिन मैं फेल हुआ पर आज मैं सक्सेसफुल हूँ। इवेंचुअली मेरे ड्रीम्स पूरे हुए। वो मैं आपको स्टोरी फिर कभी कहूंगा कि कैसे मैंने अपने अपने सारे ड्रीम्स पूरे किए। पर हर कोई इंसान जो आज सुबह उठ के ट्रैक पर दौड़ रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है।